बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं राजा असलीम डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी रहीम यार खान पीटीआई आप सब दोस्तों से मुखातब हूँ। जैसा कि कल से हज़ारों लोग मुझसे फ़ोन पे, कॉल्स पे, व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया के ऊपर मुझसे सवाल कर रहे हैं कि टिकटों के अंदर जो भी टिकटों की तकसीम के अंदर जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं और वो मेरा मौक़िफ़ लेना चाह रहे थे, तो मैं अपना मौक़िफ़ मीडिया के तवस्सुत से आप सब दोस्तों तक पहुँचाना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब दोस्त मुझे जानते हैं, रहीम यार खान का मैं समझता हूँ कि कोई शायद यूनिट काउंसिल हो जहाँ से लोग मुझे ना जानते हों, क्योंकि मैंने ज़िला रहीम यार खान में पीटीआई के लिए बतौर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी 2 साल काम किया है। मैं 2-3 सालों से डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी के बतौर भी काम कर रहा हूँ और मैंने पार्टी के लिए पूरे जनूबी पंजाब के अंदर बतौर कोऑर्डिनेटर भी 1 साल काम किया। तो दोस्तों, मेरा सियासत में आने का कोई ज़ाती मतलब, मफाद, मकसद नहीं था। आज तक अल्लाह का शुक्र है जो 10 सालों से मैंने पार्टी के लिए काम किया और इस दौरान पार्टी ने जो मेरे पे एतमाद किया, मखदूम खुसरो बख्तियार साहब, मखदूम हाशिम जुमा बख्श साहब ने, और पार्टी के लिए अरबों रुपए का जो डेवलपमेंट काम भी मेरे हाथों हुआ। आप लोग जानते हैं मैंने आज तक 1 रुपए की करप्शन नहीं की, किसी की ज़मीन पे कब्जा नहीं किया, कोई अपने ज़ाती बिजनेस को तरजीह देने के लिए ये काम नहीं किया। मेरा मतलब मकसद जो था वो सिर्फ और सिर्फ नज़रिया था, पार्टी का नज़रिया था, इमरान खान साहब का साथ देना था। तो वो मैंने पूरी नेक नीति और ईमानदारी से किया। मैं लियाकतपुर, फिरोजा खानपुर के अंदर पार्टी के ऑफिस 10 सालों से चला रहा हूँ। आपको पता है, लाखों किलोमीटर सफ़र किया, अपनी फैमिली, अपना बिजनेस, अपना सब कुछ टाइम दिया, करोड़ों रुपए लगाए और वो किसी पे एहसान नहीं किया। उसका मतलब मकसद सिर्फ ये था कि मैं अपनी सोसाइटी को पे बैक करना चाहता था, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं सेल्फ मेड हूँ। इसी सोसाइटी ने, आप लोगों ने मुझे इज्जत दी, एतमाद किया मुझ पर, और आज अल्लाह ने मुझे तरक्की दी, कामयाबी दी। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका। उस शुक्रगुजार के तौर पर मैं अपनी सोसाइटी को पे बैक करना चाहता था, जिस वजह से मैंने इमरान खान साहब को ज्वाइन किया। मगर उस पे बैक करने के लिए जो एक रियल एक्टिव किरदार अदा करना होता है, उसके लिए आपको पार्लियामेंट में पहुंचना होता है। और मैंने 2013 से 2018 तक NA 176 जो पिछला हमारा था, NA 170 है, उसमें मैंने 5 साल पूरे NA के हल्के के अंदर काम किया। जब 2018 के अंदर टिकटों की बारी आई तो पार्टी के लोगों ने मुझे कहा कि हम आपको टिकट नहीं दे सकते, आप पार्टी के लिए बतौर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट काम करें, क्योंकि इलेक्टेबल्स की सियासत हो रही थी और मुझे इस बात से क्या के पीछे हटा दिया गया कि आपने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। तो मैंने पार्टी का फैसला तस्लीम किया, बावजूद इसके कि पूरे पंजाब से सैकड़ों लोगों ने यह फैसला तस्लीम ना किया और लोगों ने पार्टियां बदली। 2018 से जब मुझे जिले सदर बनाया गया तो आज तक मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आपको पता है, काम किया। एक यूनिट काउंसिल में जाके ग्रास रूट लेवल पे जाके पार्टी के लिए काम किया। अब जब 1 साल पहले, आपको पता है कि एक हल्का लियाकतपुर का एक हल्का था, वहां से PP 257, वहां से चौधरी मसूद जो हमारा MPA था वो मुनहरफ हुआ, तो हमारा जो जनूबी पंजाब के सदर है ओन अब्बास बप्पी, उसने मुझे कहा कि आप वहां पे जाके काम करो और NA का भी देखो और साथिया भी देखो। तो मैंने 1 साल उस हल्के के अंदर दोबारा से पूरा एक्टिव काम किया। अब जब टिकटों की बारी आई है तो इस दफा क्या हुआ कि आप सबके सामने है कि टिकट एक ऐसे बंदे को PP 257 की दे दी गई है, जहांजेब रशीद को, जो सिर्फ 4 महीने पहले उसने पार्टी को ज्वाइन किया और ज्वाइन करवाया उसको ओन अब्बास बप्पी ने, ये जानते हुए कि मैं वहां पे काम कर रहा हूँ और पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ। और जहांजेब रशीद जो कि पिछले 2018 के इलेक्शन के अंदर वो PTI का हिस्सा थे, PTI के तहसील सदर थे, जब उसको 2018 में टिकट न मिली तो वो पीपल्स पार्टी के अंदर चला गया और मुझे टिकट न मिली तो मैंने PTI के साथ खड़ा रहने का फैसला किया और आज तक खड़ा और काम कर रहा हूं पूरी नेक नीति ईमानदारी के साथ। अब मुझे शदीद अफसोस इस बात का हुआ है कि मुझे इस 2023 के इलेक्शन के अंदर जब मैंने MPA के टिकट के लिए अप्लाई किया और ओन अब्बास बप्पी के कहने पे, जनूबी पंजाब के सदर के कहने पे अप्लाई किया, तो मेरा कंपैरिजन जहांजेब रशीद के साथ किया गया, जो 4 महीने, 6 महीने, 5 महीने पहले PTI उसने ज्वाइन की। और वहां पे मुझ पे दोबारा ये ब्लेम लगाया गया ओन अब्बास बप्पी साहब ने कि जनाब राजा सलीम ने पहले इलेक्शन नहीं लड़ा इसलिए हम उसको टिकट नहीं दे रहे। तो मैं सवाल करता हूं ओन अब्बास बप्पी, जनूबी पंजाब के सदर से, कि आपने कभी जिंदगी में इलेक्शन लड़ा? कभी आप MP MNA रहे? अगर आप MP MNA नहीं रहे और आज आप सेनेटर हैं और PTI के पूरे जनूबी पंजाब के सदर हैं, तो मैं भी PTI में आगे जाने के लिए, आगे बढ़ के काम करने के लिए खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। तो ये जो जुल्म और ये ज्यादती हुई है, ये आप सब लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूं कि जब एक दफा कुर्बानी होती है, 2018 में मैंने किया, 2000 मुझे सदर से जनरल सेक्रेटरी बना दिया इसी ओन अब्बास बप्पी ने, मैंने पार्टी के लिए फिर भी काम किया। और आपको पता है कि धरने हो, जलसे हो, जुलूस हो, हड़तालें हो, हकीकी आजादी मार्च हो या 25 मई के वाकयात हो, जब मेरे नौजवानों के घरों में पुलिस ने उनके बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया, उनके दरवाजे तोड़े और मैंने अपनी कंप्लेंट्स, जो अपने लोगों की कंप्लेन ओन अब्बास बप्पी तक पहुंचाई, तो उसने वो कंप्लेन भी हमारी पार्टी में आगे तक ना पहुंचाई। तो मुझे दुख और अफसोस इस बात का है कि ये जो सारी जुल्म ज्यादती हुई है जनूबी पंजाब के अंदर, जो न सिर्फ मेरे साथ हुई है बल्कि जनूबी पंजाब के अंदर बहुत सारे हमारे जिले के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज हैं जो उम्मीदवार थे MPAs के, उनके साथ ज्यादती हुई है। और उनके साथ ज्यादती ये हुई है कि पूरे पंजाब के अंदर इंटरव्यूज हुए और मैं अप्रिशिएट करता हूं खान साहब को कि उन्होंने पंजाब के अंदर इंटरव्यूज किए हैं और हैदर मजीद और चौधरी अरसलान और हाफिज फरद अब्बास जैसे लोगों को उन्होंने टिकट दिया। हमें खुशी हुई है और ये टिकट पता है क्यों मुमकिन हुआ? क्योंकि खान साहब ने इंटरव्यूज किए हैं।
जनूबी पंजाब के किसी एक जिले के भी इंटरव्यूज नहीं हो सके, और मैं समझता हूं उसके अंदर पूरा किरदार है ओन अब्बास बप्पी का, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि इनकी हजारादारी रहे और ये टिकट बांटे। अफसोस मुझे इस बात का है कि इतना नेक नीति और ईमानदारी से काम करने, स्ट्रगल करने के बाद भी आज जब पार्टी ने फैसला किया और ओन अब्बास बप्पी ने पार्टी को मिसगाइड किया वहां पे जाके, और उसका साथ दिया एजाज चौधरी साहब ने, जो माशाल्लाह खुद भी आज तक वहां से MP MNA नहीं बन सके। बेशक सीनियर है, मगर चीजों को मेरिट पे देखना चाहिए। लाहौर में एक बंदा बैठा है या मुल्तान में बैठा, उसको रहीम यार खान की जो फिनोमेना उसका कैसे पता चल सकता है कि वो वहां पे बैठ के रहीम यार खान के टिकट्स के फैसले करें? यार आप लोगों के पास इमरान खान का जो ओहदा है वो बतौर अमानत है, और आपको चाहिए था कि अमानत में खयानत आप ना करते। जब ओन अब्बास बप्पी ने पूरे जनूबी पंजाब के अंदर अपने फ्रेंड्स मैन के जरिए लोगों से राब्ते करके और अपनी जाती ग्रुप बंदी करके टिकट जो बांटे हैं, मैं इस प्लेटफॉर्म से अपनी ये कंप्लेन अपने दोस्तों समेत, पूरे जनूबी पंजाब के दोस्तों समेत, जो हमारे तंजीमी, जो हमारे नजरियाती लोग हैं, जो इलेक्शन लड़ सकते थे, सिर्फ नाम के वर्कर नहीं है। एक तो ये वर्कर नाम के साथ लग जाए तो समझते हैं शायद कोई मजदूर आदमी है जो काम नहीं कर सकता, इलेक्शन लड़ सकता। भाई वर्कर्स क्लास में सिर्फ लोग हैं जो खर्च कर सकते हैं, जो इलेक्शन लड़ सकते हैं, और मैं उनमें से हूं जो खर्च भी कर सकता, तो खर्च किया और इलेक्शन लड़ भी सकता हूं और खर्च कर भी सकता हूं। तो जो जनूबी पंजाब के अंदर इस तरह की पार्टी के लोगों को मारा गया ओन अब्बास बप्पी के थ्रू, और ओन अब्बास बप्पी ने जाती ग्रुपिंग करके अपने फ्रंटमैन्स के जरिए लोगों को मिसगाइड किया और अपनी अना की तस्कीन के लिए, क्योंकि ओन अब्बास बप्पी चाहता है कि जनूबी पंजाब में कोई वर्कर क्लास में से कोई नजरियाती बंदा आगे ना आए जो आके उसको रिप्लेस करे। इसलिए उसने हमारे जिले के सदूर, हमारे जिले के जनरल सेक्रेटरी जो उम्मीदवार थे, उनको एक एक को चुन चुन के साइड लाइन पे किया है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से अपनी कंप्लेन इमरान खान साहब तक पहुंचाना चाहता हूं कि इस तरह जो पार्टी के फैसले जनूबी पंजाब में हुए हैं, जहां पे ग्रुपिंग की गई है, जहां पे अपने जाती लोगों को जाती टाउट्स के जरिए ये चीजें की गई हैं, ये बड़ा ज्यादती हुई है, ये बड़ा जुल्म है। और सबसे बड़ी ज्यादती ये हो रही है कि एक कमेटी बना दी गई है जिसमें कहा गया है कि रिव्यू पिटीशन आप दायर करें। तो खान साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अपने सारे दोस्तों के जरिए कि आप प्लीज ऐसी जो कमेटी बना रहे हैं उसका सदर दोबारा ओन अब्बास बप्पी को लगाने का मतलब यह है कि जिसने हमें सजा सुनाई है उसी अदालत में दोबारा हम जाके अपील कभी नहीं करेंगे। अपील की जाती है हमेशा बड़ी कोर्ट में। तो खान साहब, आप बड़ी कोर्ट बनाएं, उसमें आपके पास सीनियर क़यादत है, आपके पास शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे लोग हैं, आपके पास फवाद चौधरी साहब जैसे लोग हैं, आप खुद हैं, आप किसी ऐसे असद उमर साहब हैं, आप सीनियर लोगों की कमेटी बनाएं जिन लोगों को हम रिव्यू पिटीशन दायर करें, हमारे केस को मेरिट पे सुने, ना कि ये ग्रुप बंदी के ऊपर। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं खान साहब आपसे कि आप इन चीजों को मेरिट के ऊपर देखें, और मैं अपने लोगों से मुखातिब हूं कि मैं जो नेक नीति ईमानदारी से पार्टी के लिए, नजरिए के लिए और खान साहब के साथ देने के लिए जो कर सकता था वो मैंने किया है। बाकी बाल अब आपके कोर्ट में है, आप लोगों का जो फैसला होगा मेरा भी वही फैसला है। मैं कोई जाती MP MNA बनने के लिए पार्टी के अंदर नहीं आया ना, मैं सियासत के लिए आया हूं। मैं एक बेहतर पाकिस्तान के लिए कोशिश करने के लिए आया हूं, और उसके लिए जो भी मुमकिन होगा मैं अपना किरदार पॉजिटिवली अदा करता रहूंगा। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने सारे दोस्तों का जो मेरे साथ थे, साथ हैं, और आप हम मिल के इंशाअल्लाह ताला अपनी सोसाइटी को पे बैक करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।